हाँ जी बच्चों, अपने पिछले लेक्चर ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੋਲ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इंडोल और इत्थे लोन पेयर है। तो रेजोनेंस के थ्रू जी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है रिंग दे विच, वो इत्थे पॉजिटिव चार्ज और इत्थे नैगेटिव चार्ज। सो दिस इज़ 1 2 3। सो थर्ड पोजीशन ते नैगेटिव चार्ज जोड़ा या इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो इसका मतलब जो इलैक्ट्रोफाइल है वो थर्ड पोजीशन ते जाके अटैक करेगा। इस तो बाद इसकी एक होर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिस दे विच ये नैगेटिव चार्ज पोजीशन 3 ते ही रहेगा इस तरीके नाल, और ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੀ जो एरोमेटिसिटी है इस तरीके ਨਾਲ रिटेन रहती है। अगर ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो इसका एरोमेटिक करैक्टर जोड़ा है इट विल लूज इट्स एरोमेटिक करैक्टर। सो इसका मतलब की है कि अगर असी देखिए ये पायरोल रिंग जो है वो फ्यूज्ड है बेंजीन रिंग नाल, बट क्योंकि पायरोल रिंग है तो काफ़ी रिएक्शन इसके पायरोल के नाल मैच होंगे, बट कुछ डिफरेंस भी होएगा बिकॉज इट इज़ फ्यूज्ड विद बेंजीन रिंग। और वो डिफरेंस के विचों जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अगर असी पायरोल जो रिएक्शनस पढ़े सी उस दे विच इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस जोड़े सी दे वर प्रेफरेबली एट पोजीशन नंबर 2, बट व्हेन पायरोल इज़ फ्यूज्ड विद एरोमेटिक रिंग then electron density is more at position number 3. So instead of electrophilic substitution reaction at position number 2, in case of pyrrole, we are having electrophilic substitution reactions at position number 3 in case of indole। और अगर ये पोजीशन ब्लॉक हो जाती है तो रिएक्शन जोड़ा है सैकेंड पोजीशन ते होंगे, और अगर दोनों ही पोजीशंस ब्लॉक्ड है ओनली देन सब्सटीट्यूशन कैन अकर ऑन द बेंजीन रिंग। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसका जोड़ा मैकेनिज़म है इलैक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का वो बिल्कुल असी उस तरीके नाल करना है जिस तरह की बेंजीन रिंग विच पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैप इज़ जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। सो मान लो साडे कोल कोई भी कंपाउंड है ई और उस नाल कुछ भी ग्रुप लग्या होया है, या इसमें ए बी भी लिख सकते हैं। ई मैं इलैक्ट्रोफाइल शो कर रही हूँ, जो नैगेटिव पार्ट इस जाएगा उसनों मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह शो कर दिता है। सो फर्स्ट स्टैप इज़ जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, सैकेंड स्टैप इज़ अटैक ऑन द रिंग। सो इस तरीके नाल इत्थे असी इलैक्ट्रोफाइल ऐड करता, इट विल अटैक ऑन द रिंग और इस तरह अटैक हो जाएगा। और जी सारे को स्ट्रक्चर बनेगी इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इत्थे इलैक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिता और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन ते आ गया। और एक होर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केड़ी बनेगी ए वाली जिस दे विच जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो एडजेसेंट कार्बन ते आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरह इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और थर्ड स्टैप जो नॉर्मली असी पढ़ते हैं एब्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। सो ये साडे कोल इंटरमीडिएट बनया है, इत्थे इलैक्ट्रोफाइल और इत्थे है साडे कोल पॉजिटिव चार्ज। और जो नैगेटिव इस काउंटर आयन जनरेट होया है ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल, वो नेगेटिव आयन जो है इट विल एब्सट्रैक्ट दिस प्रोटोन और इलैक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ताकि इसका एरोमेटिक करैक्टर जो है वो रिटेन हो जाए। सो द रिजल्ट इज़ सब्सटीट्यूशन एट पोजीशन नंबर 3। सो इसी चीज़ में असी अगे रिएक्शन स्टडी कर लाँगे, डिफरेंट रिएक्शनस जो असी नॉर्मली बेंजीन दे पढ़े है या पायरोल दे पढ़े है वही असी हुण इंडोल दे स्टडी करांगे। जिस तरह की फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन असी माइल्ड कंडीशन दे विच भी पढ़ सकते हैं जिस तरह की ईथाइल नाइट्रेट। तो उस दे विच
नाइट्रोनियम आयन इलैक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और उसने एक्सपैक्टेड जो है साढ़े कोल पोजीशन नंबर 2 ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ पोजीशन नंबर 3 ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 3 ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਇੰਡੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦ pyridine ਐਜ਼ ਦਾ ਮਾਈਲਡ ਬੇਸ, ਤਾਂ ਸਲਫੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ पोजीशन नंबर 3 ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਬਟ देयर इज़ एक्सेप्शनल बिहेवियर कि इसकी ਜਿਹੜੀ ओरिएंटेशन है दैट इज़ एट पोजीशन नंबर 2, बट इसका कोई रीज़न जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन स्पैशली सल्फ्यूराइल क्लोराइड ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ पोजीशन नंबर 3 ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਰਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। then क्योंकि ये रिंग भी एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 6 इलैक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड ओवर 5 एटम्स, तो रिंग विच इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है जिस करके ये जो है एक्टिवेटेड रिंग वाले रिएक्शन भी शो कर सकता है। जिस तरह कि असी पहलों भी पढ़िया है HCN और HCl की प्रेजेंस विच, और उस तो बाद इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो जो रिएक्शन है गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, सो जिस दे विच फॉर्मैल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है एट पोजीशन नंबर 3। सो दिस इज़ 3 फॉर्माइल, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप है जो असी सबस्टिट्यूएंट है तो असी इसनूं फॉर्माइल ग्रुप कहने हैं। सो 3 फॉर्माइल इंडोल। और इस तरह का एक होर रिएक्शन है साडे कोल जिस दे विच असी एक कंपाउंड लैने, इसका नाम की होएगा NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। सो अगर असी नाइट्रोजन के उपर 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो यह फॉर्मामाइड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मामाइड, बट नाइट्रोजन के 2 मिथाइल ग्रुप लगे है NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसनों असी शॉर्ट फॉर्म विच DMF भी कहने हैं। सॉल्वेंट है बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा कि NMR विच भी यूज़ होता है डीप्रोटोनेट करके। सो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड और POCl3 दी प्रेजेंस विच अगर असी एसिडिफिकेशन कर दिए बाद दे विच तो फिर साढ़े को यही प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन असी कहने विल्स मेयर हैक रिएक्शन, विल्स मेयर हैक रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो है फ्यूरेन भी एग्जैक्टली शो करता है। अगर असी फ्यूरेन लीए ये वाले रिएजेंट्स ऐड कर दिए तो उत्थे विच भी पोजीशन नंबर 2 ते फॉर्मैल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, बट इत्थे पोजीशन नंबर 3 ते इंट्रोड्यूस होएगा। इस तो बाद एक होर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो असी एल्डिहाइड्स भी पढ़िया सीगा दैट इज़ नोन एज मैनिक रिएक्शन। ये तुसीं ऑलरेडी सैकेंड ईयर में स्टडी किया होया। इस असी फॉर्मैल्डिहाइड लैने और कोई सिंपल सैकेंडरी अमीन लैने तो उसी प्रेजेंस विच रिएक्शन होता है जिसनों असी मैनिक रिएक्शन भी कहने हैं। सो मैनिक रिएक्शन विच जो पोजीशन नंबर 3 है उत्थे जो असी फॉर्मैल्डिहाइड पाया इसका CH2 और उस तो बाद ये नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है अटैच हो जाएगा इस तरीके नाल। इसका नाम की होएगा, अगर ए ग्रुप ना होंदा इत्थे 3 लग्या होंदा CH3 तो ये मीथाइल होना सी, बट हुण ए ग्रुप की है डाईमिथाइल अमाइनो मीथाइल। सो ये है 3rd पोजीशन पर लग्या होया है। सो दिस इज़ 3 डाईमिथाइल अमाइनो मीथाइल इंडोल। सो ये कंपाउंड साढ़े कोल बन जाएगा। सो ये नॉर्मल रिएक्शंस ने इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि असी नॉर्मली बेंजीन से भी एक्सपैक्ट करते हैं या एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड से एक्सपैक्ट करते हैं। इस तो बाद साढ़े कोल एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन। द रिडक्शन विच बाय यूजिंग वेरियस डिफरेंट कंडीशंस वी कैन गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जिस तरह कि अगर असी इंडोल नूं ट्रीट करिए टिन HCl नाल या फिर जिंक नूं एसिड की प्रेजेंस विच करते हैं तो सिर्फ इस डबल बॉन्ड ते हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह बनेगा। सो एक हाइड्रोजन इत्थे ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन इत्थे सैकेंड और 3rd पोजीशन ते, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल। बट अगर असी जिस तरह पहलों गल की सी स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन निकल जोड़ा कि स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो इस दे विच सारियां ही डबल बॉन्ड्स जोड़े है वो रिड्यूस हो जाएंगे, सारियां पोजीशन से रिडक्शन हो जाएगी
सो बेंजीन रिंग भी और इस जगह पे भी। तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन से हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। सो दिस इज ऑक्टा हाइड्रो इंडो। सो वी कैन कैरी आउट कंप्लीट रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन। इसी तरह अगर इंडोल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं रादर HCl ਦੇ ਨਾਲ और इन प्रेजेंस ऑफ सम नॉन पोलर सॉल्वेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ एप्रोटिक सॉल्वेंट ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀਥਾਈਲ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਇਜ਼ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਾਇਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ दूसरे इंडोल ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ। ਸੋ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨੋਲੀਥੀਅਮ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਿਥੀਅਮ ਸਾਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਗਨਾਰਡ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ जो R है ये प्रोटोन एब्सट्रैक्ट कर लेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन रिमूव होएगा। सो जो साढ़े को लिथियम सॉल्ट बनया है इंडोल का वैन इट इज़ ट्रीटेड विद ड्राई आइस। नॉर्मल जो असी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन है ड्राई आइस मीनस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उस नाल ट्रीट करिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर एज सॉल्वेंट। तो इत्थे नेगेटिव चार्ज है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड से अटैक करना है और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इतने कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका नाम क्योंकि जो कार्बोक्सिक एसिड ग्रुप है नाइट्रोजन के नाल है सो दिस इज़ नोन एज इंडोल नाइट्रो एन कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंडोल दे और मेन चीज़ जी ध्यान रखनी है कि नॉर्मल पायरोल के जोड़े रिएक्शन से पोजीशन नंबर 2 ते सी बट इतने पोजीशन नंबर 3 ते है और असी वो मैकेनिज्म के थ्रू भी देख चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंडोल।